नमस्कार, जय हिंद। आज हम फिर एक बेहतरीन जानकारी के साथ उपस्थित हैं आप सभी को नई जानकारी देने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वास्तु की बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से। आज हम बात करेंगे अग्निकोण की, भूखंड में अग्निकोण की इंपॉर्टेंस और इसके साइड इफेक्ट, हम दोनों की बात करेंगे। पहले इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में ये बताने की कोशिश की है कि भूखंड खरीदते वक्त हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए और किस तरह के भूखंड हमको खरीदना चाहिए, ताकि भवन निर्माण करें और उसमें रहें। तो जो हमारा उद्देश्य होता है या जो हर उस बंदे का एम होता है जो भवन निर्माण करता है कि सुख शांति से अपने जीवन का निर्वाह करे, तो इस तरह का फल प्राप्त करने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप भूखंड खरीदें तो आप खुद अपने सामने उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को एक बार जरूर चेक करें। सेम होनी चाहिए, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई आगे से है उससे उतनी ही बैक साइड में चौड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों समान होनी चाहिए। कहने का मतलब है लंबाई और ये लंबाई बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अग्निकोण, पूरब और दक्षिण का ये कोना अग्निकोण कहलाता है। ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह किसी भी भूखंड का महत्वपूर्ण कोना होता है और ये दूसरे कोनों की तरह अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। आपने देखा होगा कि वास्तु में अग्निकोण में किचन बनाने का प्रावधान है और वास्तु एक्सपर्ट किचन बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि अग्निकोण में किचन बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहां बनाया गया भोजन जब घर के मेंबर खाते हैं तो उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर पोषक तत्व, या ये कहिए कि अच्छी तरह से उनके शरीर में पोषक तत्व जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में खाया हुआ चीज लगती है। क्योंकि यहां बनाया गया भोजन या अग्निकोण में बनी हुई किचन में बनाया गया भोजन में जो वाइब्रेशंस, जो पॉजिटिविटी होती है, वो सब कुछ उसमें मिक्स होती है और ये दिखती नहीं है। अब अग्निकोण, जब हमारा अग्निकोण किसी भी तरीके से भूखंड का कटा होता है या गलती से पूरब और दक्षिण का कोना कटा हुआ खरीद लिया किसी ने, तो उसका इतना गंभीर साइड इफेक्ट होंगे कि पूरी जीवन वो बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं और उस भवन में रहने वाले सभी लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे, धन दौलत आर्थिक स्थिति से भी कमजोर रहेंगे और विभिन्न प्रकार के कलेश उस घर में रहेंगे। और ये कलेश कैसे भी हो सकते हैं, पड़ोसी से भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं, नौकरी में भी हो सकते हैं, या मान लीजिए कानूनी दांवपेच, कोर्ट कचहरी, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है इस भवन में रहने वाला मुखिया और पारिवारिक सदस्य लड़ाई झगड़े के स्ट्रेस से हमेशा परेशान रहेंगे। लेडीजों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां रहेंगी और बीमारियां तो पूरे परिवार में ही रहेंगी, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अग्निकोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और उसमें यदि इस अग्निकोण में, अब ये तो बात हो गई कि अग्निकोण जब कटा हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं। हमने ये भी जाना
कि अगर भूखंड कटा हो तो क्या होगा। अब हाँ, यदि अग्निकोण में कोई गलत निर्माण हो गया तब क्या होगा। अग्निकोण में यदि गलत निर्माण हो गया, क्योंकि अग्निकोण ये आग का कोना होता है, ये गर्म कोना होता है। अगर हम यहाँ पे किसी ठंडी चीज का निर्माण कर दें या ठंडी चीज का स्टोर कर दें, तो फिर वही लड़ाई झगड़े, टेंशन, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स, अशुभ परिणाम इस भवन में रहने वाले को भुगतने पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अग्निकोण में कभी भी वास्तु के अनुसार अग्निकोण में कभी भी गलत दोषपूर्ण निर्माण नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर कभी नल नहीं लगाना चाहिए, समर की बोरिंग नहीं करनी चाहिए, कभी स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, कभी लिफ्ट भी नहीं लगानी चाहिए। तो वास्तु में हर चीज बड़ी ही सावधानी से निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, आप पैसे भी खर्च करेंगे, और पैसे खर्च करके अगर कोई बीमारी या उसके दुष्परिणाम भोगने पड़े तो ये सबसे गलत बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी भवन निर्माण कराएं तो किसी ना किसी वास्तु एक्सपर्ट से एक बार एडवाइस जरूर ले लें। लालच में ना आए, क्योंकि कभी कभी जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि लालच कर बुरी बला है, तो वो बुरी बला में पूरी जिंदगी आप भी अशुभ परिणाम भुगतेंगे और आपके वंशज भी अशुभ परिणाम भुगतेंगे, या जो भी इस भवन में रहेगा वो अशुभ परिणाम भुगतेगा यदि गलत। डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, वास्तु में चारों कोनों का या हर चीज का अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। इन इंपॉर्टेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी इग्नोर करने की कोशिश की उसको अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। मैंने कई विजिटों पर देखा है, मैं कई विजिटों पर गया और वहां मैंने पाया कि दोषपूर्ण निर्माण होने के बाद बड़े ही भयंकर अशुभ परिणाम वो भुगत रहे हैं। कभी कहीं जाते हैं तो वो कुछ उसका उपाय बता देता है, कभी कुछ, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं होती है, क्योंकि वास्तु की प्रॉब्लम है। जब वास्तु को ठीक करेंगे तभी तो प्रॉब्लम दूर होगी। और अग्निकोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण या हो वायव्य कोण या ब्रह्म क्षेत्र कभी भी दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अग्निकोण कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये आप सभी लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो दोस्तों, कभी भी लालच ना करें। भवन निर्माण में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा, एक चुटकी से भी कम वास्तु एक्सपर्ट को आप उसकी फीस देंगे तो आप जीवन पर्यंत ऐश की जिंदगी जिएंगे, अशुभ परिणामों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, इस चीज का माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चीज मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज का आप ध्यान रखेंगे और अपने अपने भवनों का, अपने अपने भवन निर्माण में जो मैंने बताया उस सबको एक बार चेक जरूर करें। और यदि किसी के वास्तु में कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी परेशानी को सेंड करें, अपनी प्रॉब्लम्स को एक डायग्राम बना करके अपने भवन का नक्शा मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें और अपनी परेशानी लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का या आपके उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको देने का। और अपने दर्शकों से एक बात और कहना चाहूंगा, मैं शनिवार के दिन 10:15 बजे नियर अबाउट 10 से 10:15 के बीच में लाइव स्ट्रीम में आता हूं, और जो भी मेरे को अपनी प्रॉब्लम या वास्तु से संबंधित कोई परेशानी का समाधान चाहते हैं, वो शनिवार से पहले, सैटरडे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस और अपने उस भवन का लेआउट प्लान का नक्शा और जो प्रॉब्लम है वो जरूर लिखें। अगर मैं उस दिन नहीं बता सका तो उसे
नेक्स्ट सैटरडे को जरूर इंक्लूड करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।